नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। क्या आपने कभी सोचा है कि राजनेता बनने के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? इसके लिए गिनाए जाने वाली विशेषताओं की फहरिस्त तो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन सबसे अहम बात है जनता से जुड़ाव। किसी साधारण इंसान को भी यह महसूस होना चाहिए कि उनका चुना हुआ नुमाइंदा उन्हीं में से एक है। इसीलिए राजनेता चाहे जितनी इलीट पृष्ठभूमि के हों, चुनाव करीब आते ही आम जनता के बीच उनका प्रतिनिधि बनने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी कभी कुली बनते हुए दिखाई दिए तो कभी ट्रक ड्राइवरों के बीच गए, कभी किसानों से उन्होंने मुलाकात की तो हाल ही में फर्नीचर बनाने वाले मजदूरों के बीच भी राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल ने कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट पहुंचकर सबको चौंका दिया। यहां काम करने वाले लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी और मिस्त्रियों के साथ आरी, कुल्हाड़ी और हथौड़ा भी राहुल गांधी चलाते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने फर्नीचर मार्केट में काम करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे राहुल की रणनीति क्या है। दरअसल राहुल ने सर्दियों में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। कई राज्यों की पैदल यात्रा करने के दौरान राहुल ने आम जनता से संपर्क स्थापित किया। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। सदस्यता गंवाने के बाद राहुल ने यह फैसला लिया कि वो निचले स्तर पर काम करने वाले अलग अलग पेशे के लोगों से मिलेंगे। बाद में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई, लेकिन उन्होंने जनता से जुड़ाव की राजनीति को अपना लिया। 21 सितंबर के दिन राहुल गांधी अचानक सुबह सुबह दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहां उन्होंने माल ढोने वाले कुलियों से बातचीत की। कांग्रेस के युवराज को अपने बीच देखकर कुली भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी से अपनी परेशानियां साझा की। राहुल ने कुली की लाल यूनिफॉर्म भी पहनी और सिर पर सामान भी उठाया। हालांकि बीजेपी राहुल की इन हरकतों पर कटाक्ष कर रही है। पार्टी का कहना है कि राहुल ये सब जनता को दिखाने के लिए करते हैं। उनका असल मकसद जनता के बीच अपनी राजकुमार वाली इमेज को धोना है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर कुछ इस अंदाज में कटाक्ष किया। राहुल जी आने के लिए क्या क्या बनेंगे आप? कभी किसान बन जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं। और जब सत्ता में थे 50 साल तक, तब तो देश का सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मैकेनिक बन के क्या होगा, कुली बन के क्या होगा? देश तो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन ये बात है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जो अपनी इमेज है राजकुमार वाली, इसको धोने के लिए मोदी जी से इंस्पायर्ड हो गए ये सब कर रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि राहुल गांधी ये सारी हरकतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होकर कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं जनता के बीच राहुल गांधी की इसी मुहिम पर। संसद की सदस्यता छीनने के बाद 17 अप्रैल को रमजान के दौरान राहुल गांधी पुरानी दिल्ली के मटिया महल मार्केट में गए। साथ ही बंगाली मार्केट जाकर उन्होंने गोलगप्पे वालों से मुलाकात भी की। इसके 3 दिन बाद राहुल गांधी दिल्ली के मुखर्जी नगर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से मिले। 6 मई को राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक डिलीवरी बॉय की स्कूटी पर यात्रा की। इसके बाद 22 मई को दिल्ली से शिमला जाते वक्त राहुल ने एक ट्रक में बैठे 50 किलोमीटर का सफर तय किया। 27 जून को दिल्ली के करोल बाग में उन्होंने मोटरसाइकिल वर्कशॉप में जाकर मैकेनिक से बातचीत की। 8 जुलाई को वो हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ खेत में काम करते हुए भी दिखाई दिए। 1 अगस्त को राहुल ने दिल्ली की आजादपुर मंडी में जाकर फल और सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की। इसके बाद 19 अगस्त को राहुल गांधी ने बाइक से पूरे लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सैनिकों से मुलाकात भी की। सैनिकों के साथ उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन जैसे तमाम मसलों पर बातचीत की। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद OROP ज़्यादा जवान को
चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। यानी कभी कुली, कभी बढ़ई, कभी सब्जी वाले, कभी ऑटोमोबाइल गैरेज में काम करने वाले, तो कभी धान की रोपाई करने वाले किसान। दरअसल यहां राहुल गांधी जिस तबके के साथ उठते बैठते हुए नजर आ रहे हैं वो उनकी राजनीति से मैच भी करता है। समाज का ये सारा वर्ग वही है जिसके लिए राहुल गांधी बार बार चुनावी जनसभाओं में जातीय जनगणना का नारा बुलंद कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति की काट के लिए जनता के बीच किसी तरह ये राजनीतिक दांव चल जाए। यूं भी राहुल गांधी लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके निशाने पर हमेशा ही देश के बड़े पूंजीपति और उद्योगपति रहे हैं। यानी राहुल की ये मुहिम समाज के उस खास तबके से राजनीतिक जुड़ाव के लिए है जिसके मतदाताओं की संख्या देश में सर्वाधिक है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि देश में ओबीसी तबके की तादाद सबसे ज्यादा यानी 52% है। उम्मीद है आपको राहुल गांधी की यह सियासत समझ में आई होगी। चुनाव आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों और ऐसे ही दिलचस्प चुनावी विश्लेषण के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।